साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हेम्पर इंजेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो है एल्केम कंपनी का है। किस कंपनी का है? एल्केम कंपनी का है, जो हेम्पर इंजेक्शन नाम से आता है। उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें जो साल्ट होता है वो आयरन सिक्रो साल्ट होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कब इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, कब इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, यह एक आयरन रिप्लेसमेंट दवा है। ये कैसी दवा है? ये आयरन रिप्लेसमेंट दवा है। यह इंट्रावीनस कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है? इंट्रावीनस कैटेगरी, जिसका मतलब होता है कि ये केवल नस के माध्यम से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी इसे नस के माध्यम से इंजेक्शन को हम दे सकते हैं, बाकी दूसरे किसी भी माध्यम से इस इंजेक्शन को नहीं दे सकते। ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये हेमाटेनिक्स वर्ग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तब इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना। थकान किस वजह से होती है? जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी बॉडी थकान महसूस करने लगती है। क्या होता है कि जो हमारे अंदर आयरन होता है, आयरन की कमी होने से क्या होता है? ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो आरबीसी होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं कि जो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखती हैं, ऑक्सीजन को अपने पास जमा करके रखते हैं। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से उतनी मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर थकान महसूस नहीं होती है। तो जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी भी कम हो जाएंगे। आरबीसी जब कम हो जाएंगे तो उसे सही तरीके से ऑक्सीजन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। इससे हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या होगा? थकान महसूस होगी। चक्कर आना या आंखों के पास काले धब्बे होना। जो आंखें होती हैं वहाँ नीचे अगर काले धब्बे अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रखी है, उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। दूसरा क्या होता है? नाखून टेढ़े होना। जो ये नाखून होते हैं, ये नाखून अंदर की तरफ धंस जाना, या हार्ट रेट इंक्रीज होना है। जो हार्ट रेट है उसका इनबैलेंस हो जाना, यानी अचानक तेज़ी से बढ़ जाना, या हेयर लॉस होना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ना। तो ये सभी अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आयरन का टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट कराने के बाद में जो भी दवाई है उसके माध्यम दवाई को लेना चाहिए। आगे हम उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर शरीर के अंदर खून की कमी हो जाना, जो शरीर के अंदर खून की कमी जरूरी नहीं है कि अगर खून की कमी हुई है तो आयरन की वजह से कमी हुई है, किसी दूसरे माध्यम से भी कमी हो सकती है। अगर आयरन की वजह से कमी हुई है तो हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरे किसी माध्यम से कमी हुई है खून की, तो उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयरन की मात्रा ये इंक्रीज करता है। अगर इस वजह से आयरन की वजह से नहीं कमी हुई है तो क्या होगा? आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे हमारी बॉडी के अंदर गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से टेस्ट कराने के बाद ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या होगा? क्रोनिक किडनी रोग, जो क्रोनिक किडनी रोग है उनके लिए इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या होता है? जो गर्भवती महिलाएँ हैं, यानी के अंदर गर्भावस्था है, तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से उसके अकॉर्डिंग जो गर्भवती महिलाएं उनके अंदर ब्लड की मात्रा कम होती जाती है, जिससे क्या होता है कि जब ये इंजेक्शन को सही समय पे दिया जाता है उससे क्या होता है? उनकी बॉडी आयरन को रिकवर कर लेती है, जिससे जो उनके अंदर आयरन की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। आगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जी मचलाना या उल्टी आना, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना या घटना, इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हड्डी या मांसपेशियों में दर्द होना। दूसरा क्या होता है कि जहां इंजेक्शन लगाया गया है उस जगह पे दर्द या सूजन होना, ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप खुद से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो इस यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।